नोटा हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स में से एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म जो हाल के वर्षों में भारत में आया है और इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि हम देखने की कोशिश करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे इलेक्शन कमीशन ने ये विकल्प मतदाताओं को सौंपा, जिसमें बताया गया कि जो प्रत्याशी हैं अगर उनमें से कोई प्रत्याशी पसंद का नहीं है तो जो मतदाता हैं उनके पास ये अधिकार होगा कि वो नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करके और उनको रिजेक्ट कर सकें। और इसकी पृष्ठभूमि हम देखने की कोशिश करें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो उस बहस के दौरान ये बात रखा गया था कि मत डालने का जो अधिकार है नागरिक का, उस अधिकार के अंतर्गत वो बाध्य नहीं है मत देने के लिए। अगर उसको प्रत्याशी समझ में नहीं आते हैं तो वो रिजेक्ट करने का अधिकार उसको होना चाहिए, तभी उसका मताधिकार वास्तविक अर्थों में मताधिकार होगा। और उसी क्रम में नोटा को लाया गया। और पश्चिम में अगर हम कंपेयर करें पश्चिम वेस्ट की डेमोक्रेसीज़ के साथ, तो वहाँ पर नोटा एक कदम और आगे है कि अगर नोटा अधिक हो जाते हैं तो फिर जो प्रत्याशी उस फ्रेम में है उस इलेक्शन में, तो उनको आगे चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। और अभी ये चीज़ अभी भारत में प्राप्त नहीं हो पाई है। नोटा का तो ऑप्शन है, लेकिन इससे एक कदम आगे अगर हम बढ़कर नोटा की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो जो लोग प्रत्याशी हैं उनको अगर रिजेक्ट करने का अधिकार मिल जाता है तो ये वास्तविक सुधार होगा इलेक्शन के मायने में। और नोटा का जहाँ तक प्रश्न है कि ये क्या संकेत करता है, तो इसके संकेत एकदम साफ हैं कि लोगों में निराशा है। लोग महसूस करते हैं कि जो प्रत्याशी चुनाव में हैं वो सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, उनमें संभावना नहीं है और ये निराशा का घोतक है। और लोकतंत्र को अगर हमें वास्तव में ज़िंदा रखना है, और हम जो कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन सहभागी लोकतंत्र नहीं है, तो सहभागी लोकतंत्र बनाए रखने के लिए ज़रूरी इस बात की है कि उत्साह कायम रखा जाए। नोटा अगर अधिक दब रहा है तो इसका मतलब है कि लोग निराश हैं। तो सहभागिता करने के लिए, लोगों में उत्साह बना के रखने के लिए नोटा को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कि अच्छे लोग का मार्ग खुले चुनाव के दौरान, वो चुनाव में आएँ और उनको देखकर अधिक से अधिक लोग मतदान करने आए और सहभागी लोकतंत्र सामने आए। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन के ही इनिशिएटिव से, सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव से ये नोटा आया है। और अगर नोटा का संख्या बढ़ रही है और ये चर्चा में आ रहा है, सिविल सोसाइटीज़ इसको देख रही हैं, ये चर्चा आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरह से नोटा आया था उसी तरीके से नोटा, प्रभावी नोटा आगे आने वाले समय में आ सकता है, जब कि नोटा की संख्या बढ़ने पर जो पूरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजेक्ट करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आने वाले समय मुझे लगता है कि ये बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय जब बनेगा, ये जन जागरण होगा, लोग जागरूक होंगे, नोटा के जरिए लोग अपना निराशा या अपना गुस्सा व्यक्त करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये अंदाज़ा लगेगा कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं हमको, तो निश्चित रूप से नोटा जब प्रभावी होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे प्रत्याशियों को लेके आएंगी और जो सपना है वास्तविक लोकतंत्र का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, सहभागी लोकतंत्र का, वो सपना हकीकत में आएगा।